मेरे चाचा है, उनके वजह से नहीं जाते हम लोग। चाचा क्या कहते हैं? वो मारते रहते सबको, तभी नहीं जाते। घर पे कोई नहीं था, बस मैं था, मेरी बहन थी और मेरे पापा थे। तभी खत्म हो गए मेरे पापा। मैंने देखा हाँ जी। गाड़ी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए। बस उनने इंजेक्शन लगाया, पता नहीं कोई हरी हरी सी दवाई थी, वो लगाई, फिर खत्म हो गए, सांसें बंद हो गई फिर उनकी। मम्मी है मेरी, वो बहन है, गांव में है मैं, 4 बहनें। मेरे पापा बोलते 10 मिनट है ना, तो मैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आता खेल के। और टेंशन है कि सबकी शादी करनी, अपने भाई को भी ठीक कराना है। रात में देखा ठंडों में कि उनको गर्मी लग रही बहुत, इधर उधर लौट रहे, तो बस हमने लगा सो गई है। बस सुबह देखा तो मुंह में से खून निकल रहा था। मेरी बहन कहती है कि पुलिस बन जा। खिलौनों से नहीं खेला आज तक। कुड्डा बन के बाहर रेडी लगाता हूँ नींबू पानी की, और लोग आए मेरा नींबू पानी पिए, मेरी मदद करें। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਰੀਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 14 साल ਦੇ ਨੇ। जरीफ, कब से रेडी लगा रहे हो? उम्र क्या है सबसे पहले आपकी? 14 साल। कब से रेडी लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? मेरे पापा नहीं है, मैं 1-1.5 साल से रेडी लगा हूँ। 1-1.5 साल से मतलब। तो फादर साहब की डेथ कैसे हुई थी आपके? हार्ट अटैक आया था उन्हें, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया था। तो जब हार्ट अटैक आया तो उसके बाद आप पहले भी अपने फादर का हेल्प कराते थे या फिर उनकी डेथ के बाद? पहले भी कराता था। पहले हम बस स्टैंड पे चाय लगाते थे, और मेरे पापा मेरी मम्मी हम सब उस पे ही रहते थे। मैं और मेरी मम्मी और पापा उस पे रहते थे। मेरे पापा टेम्पो भी चलाते थे, ऑटो, और हमारी चाय की रेडी भी लगवाते थे। अच्छा, तो जरीफ कब से काम करना शुरू कर दिया था? कितने साल से? मेरे पापा ख़त्म हुए थे, हम 1-1.5 महीने घर रुके, उसके बाद आके यहाँ जब इसे काम चालू करा। तो उससे पहले चाय बनाते थे, तो काम कब से करना शुरू कर दिया था? 14 साल की उम्र अब है आपकी, फादर को भी 1.5-2 साल आपने बताया हो चुके हैं, तो उससे पहले कब से काम कर रहे हो आप? कितनी उम्र से काम कर रहे हो? ये तो नहीं पता, मगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। 9 साल से, 10 साल से? जब 10 साल के थे जब से कर रहे हो? पहले चाय लगाते होगे, उसके बाद क्या नींबू, अब उसके बाद फादर साहब भी नींबू पानी लगाते थे या आपने उस शुरू कराई? नहीं, मेरे पापा ही लगाते थे, उसकी बुढ़ा भवन के आगे। तो फिर फादर जब चले गए तो सारी जिम्मेदारी आप में आ गई है, आपके ऊपर आ गई। तो फादर साहब की डेथ के कितने टाइम बाद आपने फिर सोचा कि मैं भी रेडी लगाऊं फादर की जगह? बस हम गांव से आए तो 8-10 दिन बाद मेरी मम्मी ने पैसे दिए, मैंने लगा ली रेडी। फादर की डेथ के 8-10 दिन के बाद हाँ, लगा ली रेडी। सोचा नहीं कि और कौन कौन है आपकी फैमिली में? और नहीं है कोई, बस मम्मी है मेरी और बहन है। गांव में है मैं 4 बहनें। 4 बहनों के अकेले भाई हो आप? हाँ। तो चारों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? आपके इससे ही, रेडी से ही आपका घर चलता है? हाँ। तो लगा नहीं कि इतनी छोटी उम्र में सारा घर चलाते हो आप? कैसा लगता है कि आपके जब जाते हो उसके बाद घर का काम भी, राशन वगैरह भी आप ही लेके आते हो सारा घर का? हाँ।
वो तो मैं पैसे दे देता हूँ, मम्मी ले आती है मेरी। हैं? मैं पैसे दे देता हूँ, मम्मी ले आती है। तो जरीफ कितने को पैसे कमा लेते हो हर दिन आप? यही कभी 500, कभी 600, कभी 700। फिर उसका सामान भी लेके आते होगे और घर भी दे देते होगे। 200-250 रुपये इसमें लगा के, बाकी जो बचते हैं वो घर में दे देता हूँ। खुद नहीं रखते कुछ भी पैसे? 50-60 रुपये रखता हूँ बस। 50-60 रुपये ही रखता हूँ बस। तो बहनें कितनी बड़ी हैं आपकी? बहन एक तो इतनी बड़ी है, वो होगी ऐसी 2-3-4 साल की, और एक मेरे बराबर की है, मेरे से थोड़ी बड़ी। एक मेरे से 2-3 छोटी है। 3 छोटी है, एक बहन बड़ी है। तो कभी जरीफ सोचा नहीं पहले कि कभी स्कूल गए हो आप? कभी भी नहीं स्कूल गए? तो सोचा नहीं कब आपकी उम्र के बच्चे आपके बाद भी लेमन पीने आते होंगे, उनको देख के खिलौने भी हाथ में होते होंगे, या फिर जाते होंगे रेडी लेके बच्चे खेल भी लेते होंगे, तो कभी दिल नहीं करता कि एक दिन मैं भी छुट्टी लेके खेल लूँ या फिर कुछ खिलौने मैं भी रखूँ? खेलता हूँ मैं भी, खेलते हो? बस घर पे रात में। अपनी बहनों के साथ खेलते हो? हाँ, क्या क्या चीज़ें खेलते हो? क्या क्या गेम खेलते हो? वही है, जो वो बोलते हैं वही खेलता हूँ। कौन सी गेम अच्छी लगती है आपको? बोलते हैं कि कबड्डी खेलो तो कबड्डी खेलते हैं, बोलते हैं पकड़न पकड़ाई खेलो, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। खेलना कितना पसंद है आपको? बहुत। मैं अपने पापा के, मेरे पापा बोलते 10 मिनट में आना, तो मैं 1-1 घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद आता खेल के। अच्छा, पापा को 10 मिनट का बोलोगे, 2-2 घंटे बाद आते थे। तो अब नहीं दिल करता कि कभी कभार यार जल्दी चला जाऊँ, घर जाके खेल लूँगा? हाँ, करता तो है। या फिर कोई खिलौना ले जाता हूँ, बहनों के साथ खेल लूँगा? खिलौनों से नहीं खेला आज तक। दिल की इच्छा हो कि मैं ऐसा बन जाऊँ, वैसा बन जाऊँ, या आने वाली बड़ा हो के मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं सोचा ऐसा? कोई बिजनेस करूँ, काम करूँ, या कोई ऐसी चीज़ करूँ जिससे जो आपको पसंद हो? मेरी बहन कहती है कि पुलिस बन जा। पुलिस में चले जाए? खुद का मन है पुलिस में जाने का? हाँ, मेरा भी है, मगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। आपका भी दिल है पुलिस में जाने का, और सिस्टर भी बोलती है, पर पढ़ाई करके नहीं हुआ कुछ। और कोई सपना है जिंदगी में इसके अलावा, पुलिस के अलावा कोई सपना हो? और क्या, और कभी सोते हो कोई सपना आया हो कि ये करना है यार, ऐसे कर जाना है, ये चीज़ होनी चाहिए पास में? हाँ, क्या ऐसा कैसे सपने आते हैं? मैंने देखा है, हाँ जी। गाड़ी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए। अच्छा, कभी स्कूल देख के नहीं लगा स्कूल भी जाऊं, है रेडी लगाऊं गया हूँ स्कूल? मैं स्कूल, मगर मैडम भगा देती तो मैं आ जाता भाग के। मैडम क्यों भगा देती थी? वह कहती अपने पापा को ला के लाओ, इनको ला के लाओ, उनको लाओ। मैं आ गया। क्यों पढ़ते नहीं थे? पता ही नहीं, मैं तो काम कर लेता, मेरी बहन नहीं कर पाती। मैं बस पढ़ नहीं पाता होगी, मैं जो मर्जी लिखवा लो मेरे से, बाकी सब लिख दूंगा। तो कितनी क्लास तक पढ़े हो आप? कुछ पढ़े हो कोई कहीं? बिल्कुल नहीं। पहली क्लास में गया था, मैडम भगा दी थी। तो कभी कोई चीज़ पढ़ लेते हो हिंदी में लिखी, न्यूज़पेपर अखबार वगैरह? कुछ नहीं पढ़ पाते हो? नहीं, अपना नाम लिख लेता बस। और अखबार भी नहीं पढ़ पाते हिंदी? कुछ नहीं पढ़ पाते? नहीं। तो जरीफ आप बड़े हो गए तो आने वाले टाइम में कैसे करोगे? क्योंकि आजकल तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, आने वाले फिर दुनिया के साथ कैसे चलोगे आप? जब आप पढ़ नहीं पाते हो, कैसे हिसाब किताब करोगे? कैसे बहनों की शादी करोगे? कैसे घर बनाओगे? कैसे गाड़ी लोगे? पता नहीं, पता नहीं। घर तो मेरा है, मेरे गांव में है, 3 बीघे ज़मीन है, घर है। बस हम, मेरे चाचा है, उनके वजह से नहीं जाते हम लोग। चाचा क्या कहते हैं? वो मारते रहते सबको, तभी नहीं जाते। आपको भी मारते हैं? हाँ, और किसको मारते हैं आपके घर में? अपनी बेटी को भी मारते हैं, मेरी बहनों को भी मारते हैं। किस बात पे? कहाँ पे? आप यूपी से हो? कौन सी जगह से? बधाई हूँ। बदायूं से हो? तो जरीफ क्या लगता है कि आने वाले समय में आप क्या बनना चाहो? कुछ भी कोई बात शेयर करना चाहो? कुछ आपको दिक्कत हो रही हो? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको?
कुछ भी अकेले रहते हो, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं। दिक्कत तो बहुत है, हाँ जी, बहुत है दिक्कत। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत टेंशन है कि सबकी शादी करनी, अपने भाई को भी ठीक कराना है। अच्छा, उसको आपका भाई भी है? वो क्या करते हैं, कितने साल के? वो है, वो तो मेरे सबसे बड़ा है, वो मेरी बहन से भी बड़ा है, मेरे से भी, मगर वो थोड़ा दिमाग से वो है, इसका इलाज कर रहा है। तो कहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं, घर रहते हो? हॉस्पिटल में ही रह रहा है। कितने साल हो गए? पता नहीं, वो तो घर से भाग गया था, ऐसे ही भाग जाता था, जंजीर खोल के बांध के रखते थे हम उसको, तो वो भाग गया। फिर डॉक्टर लोग आए काफ़ी दिन बाद, ऐसे आए 20-25 दिन बाद, अभी आए थे कल परसों। तो वो कह रहे कि फ़ोटो दिखाए, मेरे ताऊ है ना यहाँ पे अड्डा लगाते हैं फरूड का, ये बिल्डिंग के पीछे, अस्पताल के पीछे, उन्हें फ़ोटो दिखाया, उन्हें पहचान लिया, तो वो हमारे घर पे ले आए। तो वो कह रहे कि हम धनास में है ये आपका लड़का, वो पीजीआई से इसका इलाज चल रहा है, धनास में रहता है, पीजीआई से इलाज चल तो रहा है। उनके इलाज के लिए भी पैसे खर्च होते हैं आपके? हाँ। पैसे देते हो उनके इलाज के लिए भी? बस थोड़े बहुत चले आए। अभी मेरी मम्मी देखे 2-3 हज़ार रुपये लेके गई थी, उसको कपड़े दे के आए अपने भाई को। तो एकदम जिम्मेदारी आपके फादर साहब की, एकदम आपने बताया हार्ट अटैक आ गया था, उसके बाद घर का माहौल कैसा बन गया था जरीफ? घर पे कोई नहीं था, बस मैं था, मेरी बहन थी और मेरे पापा थे। तभी ख़त्म हो गई मेरे पापा। रात में देखा ठंडों में कि उनको गर्मी लग रही बहुत, इधर उधर लौट रहे, तो बस हमने लगा सो गई है। बस सुबह देखा तो मुंह में से खून निकल रहा था। रात को ही पूरे हो गए थे आपके पापा? नहीं, सांसें तो चल रही थी, मतलब इतवार को थोड़ी तबीयत बेकार हुई, हाँ, तो हम सुबह सोमवार को देखा तो उनके मुंह से खून निकल रहा। तो उसी दिन मैं अकेले लेके गया अस्पताल 32 में, तो मेरी मम्मी गांव थी, तो ये आके। आप अकेले लेके गए अपने फादर को? हाँ, और एक लड़का और था, मेरे ताऊ, मेरे मामे का। तो फिर क्या दो ही बोला लोग थे डॉक्टर हम। ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, ये दे लेके आओ, वो लेके आओ। 5-6 हज़ार रुपये दवाई के मैं लगाया और 8-9 हज़ार रुपये मेरे भाई ने लगा दिए, मामे के लड़के ने। तो ये मंगलवार को ख़त्म हो गए। तो आपने बोला नहीं जब लेके आए, जब तो सांसें चल रही थी, और कैसे? बस उनने इंजेक्शन लगाया, पता नहीं कोई हरी हरी सी दवाई थी लगाई, फिर ख़त्म हो गए, सांसें बंद हो गई फिर उनकी। तो उसके बाद घर का माहौल कैसा रह गया था जरीफ, जब फादर एकदम, क्योंकि पहले तो अपने फादर ही होते हैं, अपने बाप ही होते हैं जो सारा घर चलाते हैं, उसके बाद एकदम जिम्मेदारी है, घर का माहौल कैसे बन गया था? बस हम तो गांव चले गए, वहाँ से आके फिर काम चालू कर दिया। वहाँ 1 महीना 10 दिन रुक के आए हम, तो 5-6 दिन बाद यहाँ पे काम चालू कर देंगे। तो यहाँ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 14 साल के हो आप, कोई लोग उस टाइम 12 साल के थे, कई लोग आते होंगे, पैसे देते होंगे, नहीं देते होंगे, या फिर कोई कहते होंगे तो बच्चा है, इसको ठग लेते हैं, इसको ऐसे होता है? बहुत से हैं, नहीं तो पैसे तो सब लोग दे जाते हैं, बहुत 100 में से कम तो हम 10 ही बंदे होंगे जो नहीं देख के जाते, ऐसे तो सभी पैसे दे जाते हैं। और कोई परेशानी नहीं हुई जब सामान लेने जाते थे या कहीं जाते थे कि बच्चा है ये तो कि? वो जहाँ से हम सामान लेते हैं वो सही बंदा है, वो कम रेट में सौदा लगाता है, हमें उसी से लेते हैं ना हम सामान। तो ऐसे अब चीनी 50 रुपये कर दी ना, वैसे आ रही 40 रुपये उन्हें पड़ रही, तो 50 बेच रहे, मेरे को 40 ही दे रहे हैं। जरीफ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तबीयत भी ख़राब है और रेडी भी लेके जानी है, पैसे भी कमाने हैं, घर पे पैसे नहीं है, कोई ऐसी भी हालात बने हैं कभी? बस अगर तबीयत ख़राब है तो मेरी मम्मी भेज देती थी, रेडी छोड़ के आ जाती थी, मैं वहाँ बैठ के अपना काम करते रहते हैं। कभी जरीफ तंगी भी देखी है पैसों की, कि पैसे नहीं है, सवेरे क्या खाऊंगा मैं, मेरे पास नहीं है? इसमें तो ऐसा है, कभी चल गया काम चल गया, नहीं तो नहीं है सब काम। तो पैसे की तंगी भी काफ़ी होती है, रोटी की, कि सवेरे रोटी कैसे खाएंगे, सामान नहीं है। हाँ, होती है। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਰੀਫ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਰੀਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੀਫ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੁਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਦਸਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।